Hello students, good morning everyone. I hope all of you doing well. And again, welcome back to YouTube channel. Students, हमारा next topic है Bessel equations and functions. Student, as you know, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक आपका बीएससी में है, बीएससी बीएड में है, बीटेक में है और भी अदर कोर्सेज में आपका. और ये टॉपिक भी आपका मोस्टली मार्क्स कवर अप करता है. अगेन मोस्ट स्टूडेंट्स इस टॉपिक का बुक से रट्टा मारते हैं, तो इन टॉपिक को समझ नहीं आता है, तो एग्जाम में इस टॉपिक को स्कोर नहीं कर पाते हैं. तो एज ए टोल्ड यू, अगेन मैं आपको सारे टॉपिक, बहुत सारे प्रूफ, सारे क्वेश्चंस बहुत इजीएस्ट मेथड कराऊंगा. तो सभी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है और हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझना है. और हमेशा कहता हूँ, हमेशा हर स्टूडेंट नोटबुक साथ लेके बैठा करो, ताकि जो स्टेप मैं आपको बताता हूँ आप साइड बाय साइड अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में उसे साथ से उसे नोट कर लेना. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का बेसिक. स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, ठीक है जी, जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है. कुछ स्टूडेंट्स वो पढ़े हुए हैं, कुछ वो नहीं पढ़े हुए हैं, और जिन स्टूडेंट्स से पढ़े हुए हैं कई बार वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, वो रट्टा मारते हैं. तो अपने सभी स्टूडेंट्स से बेसिक बहुत ध्यान समझना है, ताकि आपको पूरा सेक्शन, पूरे प्रूफ, सारे क्वेश्चन आपको बहुत बेस्ट वे में समझ आ जाए आपको. तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक इस बेसिक का है, बेसिक अबाउट गामा फंक्शन. बेसिक अबाउट गामा फंक्शन. तो बेसल फंक्शन करने से पहले सभी स्टूडेंट्स को गामा फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए आपको. सो इस गामा फंक्शन को हम शो करते हैं इस सिंबल से. दिस सिंबल इज कॉल्ड गामा. इसे आप हाफ टी बोल सकते हो, इसे आप उल्टा एल बोल सकते हो. हाफ टी या उल्टा एल, ये सिंबल किसका होता है? आपका गामा फंक्शन का. ठीक है, हाँ जी, इसे हम बोलते हैं गामा एन. आप ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता आपका. हाँ जी, दिस ये सिंबल किसका है? गामा का. इसे हम बोलते हैं गामा एन. ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है. अब स्टूडेंट्स, हाँ जी, इस गामा फंक्शन का एक्चुअली लिसन एक चैप्टर होता है बीटा एंड गामा फंक्शन. वहां पे इस गामा के बारे में पूरा चैप्टर होता है कि गामा फंक्शन क्या होता है, गामा के प्रूफ्स क्या हैं. तो फिलहाल बेसल फंक्शन में गामा का थोड़ा बहुत यूज है. फिलहाल गामा के अंदर जितने भी प्रूफ, हाँ जी, जितने गामा के स्टेप्स हम बेसल में यूज करेंगे उन सबके हम प्रूफ भी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें वो बीटा एंड एक चैप्टर होता है बीटा एंड गामा, उसमें हम गामा के सारे प्रूफ करेंगे. फिलहाल बेसल में जितना गामा का यूज होगा वो अपने सारा ध्यान समझना है आपने. ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिक अबाउट गामा फंक्शन. तो ये सिंबल किसका होता है? गामा का. हाफ टी या उल्टा एल, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है. ठीक है, तो गामा के यहाँ में दो केस मिलते हैं, गामा एन. फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? अगर एन आपका इंटीजर आए, अगर एन कैसा आपका इंटीजर, जैसे एन के लिए 1 हो जाए, 2 हो जाए, हाँ सॉरी नॉट इंटीजर, अगर एन आपका पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, अगर एन कैसा आपका पॉजिटिव इंटीजर, तो उस केस में गामा एन का फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल. अगर n आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो ऐसे बोलते हैं, हाँ जी, गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ गामा 3, चेक करो, वी नो 3 इज इंटीजर, 3 आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो गामा 3 की वैल्यू होती है आपकी 2 फैक्टोरियल. हाँ जी, गामा 4 की वैल्यू होती है आपकी 3 फैक्टोरियल. गामा 7 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 6 फैक्टोरियल. तो स्टूडेंट्स आपने ऐसे माइंड फिक्स रखना है, गामा इंटीजर इज इक्वल टू a कम फैक्टोरियल. आई रिपीट, गामा इंटीजर इज इक्वल टू a कम फैक्टोरियल. बट ये इंटीजर आपका पॉजिटिव होना चाहिए. क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव. तो गामा इंटीजर इज इक्वल टू a कम फैक्टोरियल. क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं हम, अगर n आपका फ्रैक्शन में आ जाए, इफ n इज नॉट इंटीजर मींस फ्रैक्शन, अगर n आपका फ्रैक्शन में आ जाए तो उस केस में क्या होता है? तो उस केस में गामा n का फॉर्मूला होता है n-1 गामा n-1. मैं फिर कह रहा हूँ, गामा के आप जितने भी रिजल्ट यूज कर रहे हैं, एक चैप्टर होता है बीटा एंड गामा फंक्शन, उन सब में हम इसके सबके प्रूफ भी करेंगे. बट फिलहाल बेसल में इसका बेसिक है, यहाँ पे इसके प्रूफ नहीं करने हैं, यहाँ जिससे आपने समझना है कि गामा होता क्या है. इन सबके प्रूफ अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. लेकिन बेसल में जितने यूज गामा के वो अपने ध्यान समझना आपने. तो पहले यूज क्या है? ये सिंबल गामा का होता है. गामा के अंदर दो केस होते हैं. अगर n आपका इंटीजर होता है तो गामा इंटीजर क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल, a कम फैक्टोरियल. गामा 3 इंटीजर है, 2 फैक्टोरियल. गामा 4 3 फैक्टोरियल. गामा 7 6 फैक्टोरियल. गामा 8 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू. अब बात करते हैं जब n आपका इंटीजर ना हो, n कैसा फ्रैक्शन हो, कैसा हो? फ्रैक्शन. तो उस केस में गामा n का फॉर्मूला क्या होता है? n-1 गामा n-1. अब स्टूडेंट्स ध्यान सुनो कि गामा फ्रैक्शन को आपने सॉल्व कैसे करना है. गामा फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे, ये सबसे ध्यान समझने बात है.
मोस्टली बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि हाउ टू सॉल्व गामा फ्रैक्शन। जैसे बच्चे ध्यान से समझना, सपोज करो मैं कहता हूं गामा 11/2, गामा 11/2, चेक करो 11/2 इंटीजर है या फ्रैक्शन है, हमें पता है 11/2 कैसे आपका फ्रैक्शन है। अब ध्यान सुनो, अगर इंटीजर होता तो पता हमें a कम फैक्टोरियल, बट अगर गामा के अंदर फ्रैक्शन आ जाए, क्या आ जाए, फ्रैक्शन, तो उससे आपने सॉल्व कैसे करना है, सब बच्चे ध्यान सुनना, लिसन। अब गामा के अंदर फ्रैक्शन, तो आप सुनो आपने क्या करना है, पहले इस वैल्यू में से a कम कर दो, 11/2 - 1, इसका एलसीएम लो 9/2। स्टूडेंट्स फिर कह रहा हूं इस वैल्यू को सेम नहीं लिखना, इसमें से कम करना है, इसका एलसीएम लेना है, हमें कितना मिल गया 9/2। आई रिपीट, इस वैल्यू को सेम नहीं लिखना, इसमें से कम करो, एलसीएम लो, कितना आ गया 9/2, डॉट मींस मल्टीप्लाई, इसमें से एक और कम करो 9/2 - 1, हमें क्या मिल जाएगा 7/2, 7/2 इनटू, इसमें से एक और कम करो 7/2 - 1, हमें कितना मिल जाएगा 5/2, इसमें से एक और कम करो 5/2 - 1 कितना मिल जाएगा 3/2, ठीक है, इसमें से एक और कम करो 3/2 - 1 कितना मिल जाएगा 1/2, 1/2 आ गया। अब 1/2 में से एक और कम करते हैं, 1/2 - 1 वी गेट -1/2। स्टूडेंट जैसे ही आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए या जीरो आ जाए, आप लोग उस पॉइंट पे स्टॉप कर दोगे। जैसे ही स्टेप के बाद आपके नेगेटिव आ जाए या फिर जीरो आ जाए, आप उसी पॉइंट पे स्टॉप कर दोगे। तो मैंने क्या चेक किया, अगर 1/2 में से एक लेस करता हूं, एक कम करता हूं, तो मुझे मेरी नेगेटिव वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे वैल्यू नेगेटिव आए या जीरो आए, आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसके बाद वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, जिस लास्ट पॉइंट पे आपने स्टॉप किया है, अगेन आई रिपीट, जिस लास्ट पॉइंट पे स्टॉप किया है उस पॉइंट को आपने गामा के अंदर लिखना है, ऐसे। ठीक है, जिस लास्ट पॉइंट पे आपने स्टॉप किया है उस पॉइंट को आपने गामा के अंदर लिखना है आपने। एक बार फिर रिपीट करता हूं, ये इंटीजर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन कैसे करते हैं, हाँ जी फिर कह रहा हूं, सेम नहीं लिखना, याद रखना सेम नहीं लिखना, पहले इसमें से कम करो, एलसीएम लो, कितना आ गया 7/2, फिर एक और कम करो, एलसीएम लो कितना आ गया 5/2, एक और कम किया 3/2, एक और कम किया 1/2। अब अगर मैं एक और कम करता हूं तो वैल्यू आ रही नेगेटिव। मैं बता चुका हूं, जैसी वैल्यू नेगेटिव आए या जीरो आए, आपने स्टॉप करना है, आपने आगे इसके नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी, जैसी वैल्यू नेगेटिव आए या जीरो आए स्टॉप कर दोगे, और जिस लास्ट पॉइंट पे आपने स्टॉप किया है उस पॉइंट को गामा के अंदर भी लिखना है। हम एक और करते हैं, हम कहते हैं गामा 11/4, बोले गामा 11/4। बताओ सारे बच्चे, इंटीजर फ्रैक्शन है, अगर इंटीजर होता है पता हमें एक कम फैक्टोरियल, बट ये कैसा है फ्रैक्शन। हाँ जी बता चुका हूं, क्या सेम लिखेंगे, नहीं सेम नहीं लिखना, पहले इसमें से कम करो, 11/4 - 1, टेक एलसीएम, कितना आ जाएगा 7/4, एक और कम करो 7/4 - 1 कितना आ जाएगा 3/4, एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, अब 3/4 में से एक और कम करो, 3/4 - 1 वी गेट -1/4। स्टूडेंट्स कैसा आ गया नेगेटिव। मैंने क्या कहा था, जैसे ही नेगेटिव आए या जीरो आए आपको स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ जी, नेगेटिव जीरो किसके बाद आ रहा है 3/4 के बाद, तो मुझे 3/4 पे स्टॉप करना पड़ेगा, और जिस लास्ट पॉइंट पे स्टॉप किया है उस पॉइंट को आप लोग गामा के अंदर लिखोगे। आई होप सभी को समझ आ चुका होगा अच्छी तरह। अगेन आई रिपीट, गामा इंटीजर क्या होता है, ए कम फैक्टोरियल, गामा फ्रैक्शन पहले आपने कम करना है एलसीएम लेके, फिर एक और कम करना है, फिर एक और कम करना है, तब तक करना है जब तक आपका नेगेटिव या जीरो ना आ जाए। जैसे ही नेगेटिव या जीरो आएगा आपने स्टॉप करना है, और जिस लास्ट पॉइंट पे स्टॉप किया है वो पॉइंट आपने गामा के अंदर लिखना है आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं गामा 7/4 इंटीजर फ्रैक्शन है, कैसे बताया था, क्या सेम लिखेंगे, नहीं सेम नहीं लिखना, पहले इसमें से कम करो, 7/4 - 1 कितना आ जाएगा 3/4। हाँ जी 3/4 - 1 कितना आएगा -1/4, नेगेटिव आ गया स्टॉप करना पड़ेगा। बता चुका हूं, जैसे ही आपका नेगेटिव आए तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। कहां स्टॉप किया आपने 3/4 पे, उस पॉइंट को आप लोग गामा के अंदर लिख दोगे आप लोग। तो वैल्यू क्या मिलेगी 3/4 गामा 3/4। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों के पक्के हो गए अच्छी तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम रिजल्ट्स। हाँ जी, फर्स्ट रिजल्ट क्या आपका, गामा हाफ की वैल्यू होती है √π। गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है √π। स्टूडेंट्स फिर कह रहा हूं, ये जितने आप गामा की ट्रिक्स यूज कर रहे हो, गामा इंटीजर, गामा फ्रैक्शन, गामा हाफ, √π होता है, इन सबके प्रूफ भी होते हैं। वो प्रूफ हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें चैप्टर का नाम होता है बीटा एंड गामा फंक्शन। वहां आपको मैं गामा के सारे प्रूफ कराऊंगा, बट फिलहाल इस चैप्टर में बेसल में सिर्फ गामा का यूज है, उसके प्रूफ नहीं करने आपने, जस्ट गामा का यूज है, गामा को समझने, गामा होता क्या है, इनके प्रूफ इस सेक्शन में नहीं है आपका। वो प्रूफ आपको सेक्शन नेक्स्ट चैप्टर में होंगे, वो मुझसे करेंगे गामा के प्रूफ।
फिलहाल बस यहाँ गामा का यूज है, रिजल्ट सारे आपने डायरेक्ट याद करने अपने, इन सबके हम प्रूफ भी करेंगे लेकिन उस नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल इसमें गामा के रिजल्ट आपने डायरेक्ट याद रखने आपने। तो गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है आपकी, रूट पाई होती है आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिजल्ट आप लोग +2 से पढ़ते आ रहे हो, आपको याद हो तो एक्सपेंशंस, एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स पढ़ा आपने, क्या होती है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल x5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन टू। साइन कैसे हैं ऑल्टरनेटिंग और टर्म्स कैसे हैं ऑड। अगेन साइन कैसे हैं ऑल्टरनेटिंग और टर्म्स कैसी हैं ऑड, प्लस माइनस दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग, और टर्म्स कैसे हैं आपकी ऑड हैं। और कॉस में क्या आता है पढ़ा आपने, कॉस में इवन आ जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू। इसमें भी साइन कैसे हैं ऑल्टरनेटिंग बट टर्म्स आपकी इवन आ जाएंगे आपकी। तो साइन और कॉस से एक्सपेंशन होती है, या +2 से पढ़ते आ रहे हो। हाँ जी, साइन में ऑड होता है, कॉस में इवन होता है, तो साइन के साथ ऑल्टरनेटिंग होती है, इसमें सारी ऑड टर्म्स है, सारी इवन टर्म्स है विद फैक्टोरियल्स आपकी। ठीक स्टूडेंट्स, इन्हें बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, जो हम बेसिक के प्रूफ में इसका बीच में यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा मेन टॉपिक। स्टूडेंट्स पूरे के पूरे चैप्टर देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से पूरे चैप्टर में मेन आपके प्रूफ हैं और क्वेश्चंस हैं। इवन जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रूफ के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मुद्दा क्या है, प्रूफ। तो प्रूफ आपने इतने इजी वे में करने हैं कि क्वेश्चंस आपको उसको देख के ही समझ आ जाए आपको। तो मेन चीज प्रूफ होते हैं, एग्जाम में मोस्टली प्रूफ ही आते हैं, हर क्वेश्चन आते हैं वो प्रूफ के बेस पे ही होते हैं। तो सबसे बेस्ट आपने प्रूफ समझने हैं, और मैं आपको प्रूफ का हर एक स्टेप बहुत आपको इजीएस्ट वे में ही कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूरे का पूरा बेसल फंक्शन, पूरे का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है एक फॉर्मूले पे, और फॉर्मूला क्या आपका JNX। स्टूडेंट्स जे होता है जैकोबियन, याद रखना, जे को हम क्या बोलते हैं जैकोबियन, ध्यान रखना आपने। तो पूरे को पूरा बेसल फंक्शन डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे, और फॉर्मूले का सिंबल होता है JNX। हाँ जी, इससे बोलते हैं बेसल फंक्शन। क्या बोलते हैं, बेसल फंक्शन, डिनोट करते हैं JNX से, इसका फॉर्मूला होता है, और J मींस जैकोबियन, J मींस जैकोबियन। हाँ जी, समीशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। ये होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है बेसल फंक्शन का। अगेन बेसल फंक्शन शो करते हैं JNX से, J मींस जैकोबियन होता है, और इसका फॉर्मूला होता है समीशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। इसे बोलते हैं बेसल फंक्शन। पूरे का पूरा होल चैप्टर आपका इसी फॉर्मूले से बने स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले से, इस एक सिंगल फॉर्मूले से आपको पूरा चैप्टर करना है, और मैं आपको बहुत इजी से में कराऊंगा आपको। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक था आपका बेसल फंक्शन का। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ जी, बेसल फंक्शन शो करता है JNX से, इसका फॉर्मूला होता है समीशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। अब गामा क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि गामा इंटीजर क्या होता है, एक कम फैक्टोरियल, गामा फ्रैक्शन पहले कम करना है, एलसीएम लेके कम तब तक करना है जब तक 0 है माइनस ना आ जाए। जैसे 0 है माइनस आता है आपको स्टॉप करना है, और जिस लास्ट पॉइंट पे आपने स्टॉप किया है उस पॉइंट को गामा के अंदर लिखना है आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेसिक पक्का हो गया होगा। इसके प्रूफ, इससे क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।